हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो है एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूपी में पॉलिटेक्निक के लिए यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटेक्निक के फॉर्म्स निकल चुके हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरें, कौन कौन सी गलतियाँ ना करें और जो किन किन बातों का ख्याल रखें दोस्तों, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना जाएं। दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, ताकि हम आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की और एडमिशन से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको टाइमली देते रहें। और दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर आपको डेली हम आपको ट्यूटोरियल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपके साथ साथ जो है तैयारी भी हो सके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या एनटीपीसी हो या और कोई एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है दोस्तों कॉमन प्रिपरेशन वहाँ पर है और वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा, लेक्चर वीडियो भी प्रोवाइड होंगे और साथ साथ अब कौन सा फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है तो वो सभी चीज़ें अपडेट आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप जो है ये यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, सब आप उस लिंक पर जाएंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर जैसे आप आते हैं दोस्तों तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपीज़ है प्लस बैंक चार्जेस, SC/ST के लिए 200 रुपीज़ है प्लस बैंक चार्जेस। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सीधे आपको नीचे जाना है, इसको चेक बॉक्स को टिक करना है, उसका जो है क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने इस तरीके से जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है कि मान लीजिए कि मैंने ये नाम आपको दोस्तों जो भी आपका 10th क्लास के रिकॉर्ड में है वही डालना है। मान लीजिए कि मैंने एक नाम लिया नवीन का, उसके बाद आपको फादर का नाम डालना है। तो मान लीजिए फादर का नाम है वासुदेव चौधरी, तो आपको अपने पिताजी का नाम डालना है जो 10th क्लास के रिकॉर्ड में हो। फिर आपको अपनी मदर का नाम डालना है। मान लीजिए मदर का नाम है कांति देवी। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डालनी है। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई, चलिए 96 डाल देता हूँ। उसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर, जिस भी कैटेगरी से हो क्षमा कीजिएगा, जो भी आपका जेंडर हो उसको सिलेक्ट करिए। मान लीजिए मैंने यहाँ मेल नाम इस्तेमाल किया इसलिए मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप यानी पहचान पत्र, किस तरीके का आईडी कार्ड आप लेकर आएंगे एग्ज़ाम में, ये आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं बैंक की पासबुक विद फ़ोटोग्राफ ले आना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया बैंक पासबुक। अब यहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट नंबर चुनना है। आप आधार कार्ड भी, अगर आधार कार्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से अन्य अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करके फिर अपना आईडी का आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैंक का जस्ट डाल देता हूँ, ये मैंने बैंक का डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता जहाँ पर आप रह रहे हों तो वो डालना है। तो मान लीजिए मैंने डाला हाउस नंबर 102 जगतपुरी एक्सटेंशन दिल्ली। लोकेलिटी का मतलब होता है कि क्षेत्र यानी एरिया। तो ये मान लीजिए मैंने डाला जगतपुरी एक्सटेंशन। फिर आपको सब लोकेलिटी अगर कोई हो तो डालें, नहीं हो तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री इंडिया यानी भारत। फिर स्टेट किस राज्य से हैं, तो मैं यहाँ दिल्ली का डाल रहा हूँ, तो आप
अपने अकॉर्डिंग दिल्ली, यूपी, बिहार, मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आप यूपी यहाँ से चुन सकते हैं। अब यूपी चुन के फिर यूपी सेलेक्ट कीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है दिल्ली हटा दिया। अब मैं आपको स्टेट में यूपी सेलेक्ट करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चुनना है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो है, मान लीजिए मैंने चुना गोरखपुर। उसके बाद आपको जो है पिन कोड अपना जो है डालना है। तो ये मान लीजिए कि पिन कोड डाल दिया मैंने। फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल दें। मैं अभी के लिए अपने पास जो ईमेल आईडी है ऑफिशियल वो मैं डाल देता हूँ, ताकि कोई OTP वगैरह आए तो फिर जो है मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ के लिए अभी एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, इनकेस कोई OTP वगैरह आए तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। उसके बाद दोस्तों यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक करें। और मान लीजिए ऐसा है कि आप जो है आपका परमानेंट एड्रेस यानी मूल रूप से जो है आप कहीं और के रहने वाले हैं और अभी कहीं और रह रहे हैं। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आप यूपी या बिहार के रहने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जो होगा वो दिल्ली का होगा और जो है जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यूपी या बिहार का होगा। तो कुछ केस में ऐसा भी सकता है कि आपका सेम हो, तो उस केस में राइट टिक लगा दीजिए। ओके, मैंने यहाँ पर क्या सिटी सेलेक्ट करना, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। ओके, तो इसको चेक बॉक्स के जैसे आप ओके एंटर द सिटी। अच्छा, तो इस तरीके से करके दोस्तों आप अपना ये सब डिटेल्स डालेंगे। मैं यहाँ पर सिटी भी कर देता हूँ, मान लीजिए गोरखपुर सिटी। उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स टिक करना है। तो जैसे आप टिक करते हैं ये दोस्तों तब टिक करना है जब आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर डिफरेंट है तो आप टिक ना करें, बल्कि अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों भरें। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है बेसिकली। तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका जो है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद बाकी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग स्मॉल लेटर रख सकते हैं। और जो है कम से कम जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आपका आ जाता है @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से करके और फिर नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसे। तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बना के आप जो है एक पासवर्ड बनाएं। फिर उसके बाद जो है उस पासवर्ड को आप याद रखें। फिर आपको क्या करना है, ये जो नीचे कैप्चा कोड दिया है ये एंटर करना आपको। तो बेसिकली दिया है 7J0Q79। उसके बाद आपको सबमिट पे टिक करना है। अच्छा, सिक्योरिटी पिन कोड नॉट मैच, ओके। तो ये सिक्योरिटी पिन कोड मैच नहीं हुआ, ठीक है, ये कुछ और होगा। आप सिक्योरिटी पिन यहाँ से चेंज कर दें। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी पिन चेंज हो गई। अब दोबारा से एक बार पासवर्ड मैं डालता हूँ बना के। आप भी ऐसा पासवर्ड बनाएं कि जो आपको भूले नहीं, आसानी से याद रहे। नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आप अपना पासवर्ड याद रखें। उसके बाद जो है कैप्चा कोड डालें 40R86H। उसके बाद जो है आप जो है एक बार सारी डिटेल चेक करें कि आपका सब कुछ सही है या कुछ दिक्कत है। यदि सब कुछ सही हो फ्रेंड्स तो आप जो है राइट टिक लगाया नीचे। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तो मैं इन सबको राइट टिक लगा देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि अगले स्टेप पे
ये आई एग्री पे सिलेक्ट करके फाइनल सबमिट करना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपका जो है यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ गया, इसको आप नोट कर लें। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएँ। जैसे आप जाएंगे तो आपसे कुछ और चीज़ें मांगेगा, जैसे कि यहाँ नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यदि आप यूपी के हैं तो आपका एड कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा। यदि आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको जनरल माना जाएगा। तो मान लीजिए मैं यूपी का हूँ तो मैंने एससी कैटेगरी से भरा। फिर एससी के अंदर भी जो है कोई और जो है सब कैटेगरी है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर हैं या जो है मिलिट्री पास में काम कर चुके हैं आपके पिताजी या कोई और आपके घर में, या जो फिजिकली हैंडीकैप हैं यानी कि मूल रूप से विकलांग हैं। तो अगर इनमें से कोई है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस कि इसमें आपका जो गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप शहरी एरिया में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया अर्बन। फिर इसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अब इसमें पूछ रहा आपसे कि डोमिसाइल है यूपी का आपके पास। यदि आप जो है यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप यूपी सेलेक्ट करें डोमिसाइल। यदि आपके पास नहीं है तो फिर जो है अदर चीज़ें, जैसे कि आपके पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं और यूपी में काम कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो है दूसरे राज्य से हैं तो अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करें। या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास या अपेयरिंग फ्रॉम यूपी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास जो है जो भी है वो यूपी से कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करें। और नहीं तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है यूपी का तो ये सेलेक्ट करें। तो मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। यदि हैं तो यस, अदरवाइज नो तो नहीं। उसके बाद जो है आपसे एक और बात दोस्तों कि जब भी अल्पसंख्यक शब्द आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम ही होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अल्पसंख्यक का मतलब है कि जो जनसंख्या में कम हो। तो उसमें सिख लोग भी हो सकते हैं, मुस्लिम, पारसी या अन्य धर्मों के लोग हो सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप जिस भी धर्म के हों। यदि आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं तो सेलेक्ट करें, नहीं तो नो। उसके बाद दोस्तों आगे पूछे, हैव यू अप्लाइड फॉर द अदर ग्रुप इन दिस एग्जाम, कि आपने किसी दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई किया है इस फॉर्म में। अगर नहीं किया है तो नो, किया है तो यस। क्योंकि अब आपसे पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर, आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है ग्रुप ए का लिंक, ग्रुप ए का फॉर्म है। आप ग्रुप बी का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ग्रुप्स का भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि आपका गृह जनपद। तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया गोरखपुर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका एग्ज़ाम सिटी क्या है, कहाँ आप पेपर देंगे। तो यूपी सेलेक्ट किया, फिर यूपी में कहाँ, तो मान लीजिए यूपी में मैंने सेलेक्ट किया गोरखपुर। उसके बाद जो है दोस्तों आपसे फिर से पूछ रहा है यूपी में दूसरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देंगे। तो मान लीजिए कि बस्ती डाल दिया। फिर तीसरा यूपी, फिर यूपी में कहाँ देंगे। तो यूपी में जो है मान लीजिए मैंने किया रामपुर। ये तीनों सेलेक्ट करने का दोस्तों फिर आपको जो है 10th क्लास का अपना डिटेल देना है। 10th क्लास आप पास कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो पास्ट सेलेक्ट कीजिए। यदि आप अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ फ़िलहाल अपीयरिंग डाल देता हूँ और यहाँ ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग 2021 हो गया। फिर यहाँ 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा बोर्ड किस बोर्ड से कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग यूपी बोर्ड से करते हैं या उत्तर एक मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश बोर्ड आप जिस भी सीबीएसई से भी कर सकते हैं। आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ से इस लिस्ट में से ढूंढ कर उसको चुनें। ये बहुत सारे बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो है उसके बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। तो आप जहाँ के भी हों, जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड
जो भी है आपका वो इस लिस्ट में से सेलेक्ट करके अब भरें। ये रहा, मैंने यूपी बोर्ड का सिलेक्ट किया है। फिर आपसे पूछ रहा है रोल नंबर, तो मान लीजिए ये मैंने रोल नंबर दिया। फिर आपसे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, तो इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस मान लीजिए मैंने किया है कि राजकीय इंटर कॉलेज गोरखपुर यूपी। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है जो भी है। फिर आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन, ये आपको यहाँ लिखना है। तो ये है 3 4 बार 8 फिर 5 फिर कैपिटल में X। उसका दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें, अपनी सारी जानकारी चेक कर लेनी है कि सब कुछ सही है या नहीं। यदि सब सही हो दोस्तों, तो आप जो है इन सब पर टिक कर दें। और उसके बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। इसे आई एग्री पे करेंगे इस तरीके से, फिर फाइनल सबमिट पे करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे हम। तो दोस्तों अब इसके बाद जो है ये आई एग्री पे टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का स्टेप आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपलोड इमेजेस पे सेलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं आपसे क्या क्या मांग रहा है। एक आपको फ़ोटोग्राफ, दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ मैं आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करके दिखाता हूँ। आप उस पर क्लिक करें। जैसे करेंगे तो आपके सामने फ़ोटोग्राफ अपलोड का जो ऑप्शन क्लिक हो रहा है। फिर उसका जो है मान लीजिए कि मैंने जो है ये फ़ोटो एक चुना, आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको एक सिग्नेचर को चुनना है, सिग्नेचर यानी साइन को। मान लीजिए मैंने ये चुना, फिर सिग्नेचर। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और प्रीव्यू करना है। जब आप देखें कि सब कुछ ठीक दिख रहा है तो ये आप पिन पर टिक कर दें। उसके बाद ये यहाँ पर जो ये जो पिन है उसको आप यहाँ एंटर करें। तो ये है N52Q93। उसका जो है इस पर टिक करें और इस पर अपलोड पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपके सामने जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है दोस्तों। अब आपका पेमेंट का आ जाता है। तो आपको पेमेंट करने के लिए आपको मान लीजिए कोई फॉर्म में गलती हो गई है, तो आप एडिट एप्लीकेशन पे जाएं, क्लिक करेंगे और उसका जो भी गलती है उसको आप सुधार सकेंगे। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप पे एग्जामिनेशन फ़ी, जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 है और जो है SC ST के लिए 200 है। तो उस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट, इस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस पेमेंट वाले पेज पे दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, SBI, E-पे या ICICI पे, कोई सा भी। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया। फिर इस पर प्रोसीड करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जो है पेमेंट से रिलेटेड अपना जानकारी देना होगा अपने, और उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। फिर आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। तो ये थोड़ा नेट अभी स्लो चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है यूपी पॉलिटेक्निक का अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई-पोर्टल, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो है हम सब आपकी मदद कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।